हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग राधा जी की कृपा से अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगी मैं। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के ब्लॉग में। तो आज दूसरा दिन है गणेश चतुर्थी का। तो सुबह सुबह की शुरुआत कर देते हैं हम आरती के साथ में। आरती पूजा करते हैं। तो सुबह के टाइम में मम्मी ही आरती पूजा करती है और शाम में भी मम्मी ही करती हैं। तो दोनों टाइम मम्मी ही पूजा करती हैं, थोड़ा बहुत सब लोग भी मिल कर के कर लेते हैं। तो धूप जलाने के लिए मेरी मम्मी जो है कुछ चीज़ मांग रही थी जिसमें धूप जला सके, क्योंकि कपड़े पे नहीं रख सकते हैं और ये कपड़ा ऐसा है कि पिघल जाएगा। तो मैंने छोटी सी दिवाली दे दिया है, उसी के ऊपर रख करके धूप जला देंगी मम्मी। और मिल करके आइए कर लेते हैं हमारे गणपति बप्पा की आरती। तो गणपति बप्पा की आरती हम लोग रोज़ घर में सुबह शाम दोनों टाइम करते हैं। तो घर के सभी लोग, सुबह तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो जितने भी घर में मेंबर्स होते हैं सभी मिलकर के आरती कर लेते हैं। और आप लोग भी आइए आरती कर लीजिए। गणपति बप्पा जब से आए हैं तब से घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई है। हर तरफ बहुत ही अच्छा लगता है। इतना बुरा माहौल था बट अभी इस टाइम काफ़ी अच्छा लगता है, एक सुकून लगता है हमारे गणपति बप्पा के आने से। तो बस यही कामना करूँगी मैं कि ऐसे गणपति बप्पा हमारे घर में और आप सभी लोगों के घर में ऐसे ही खुशियाँ बनाए रखें। उसके बाद में थर्सडे था, तो मैं आ गई हूँ धूप कौन जलाने के लिए। और हमारे लड्डू गोपाल जी को भी हमने धूप और दिए जो भी था वो जला दिया है। मिश्री का भी भोग लगा दिया है हमारे लड्डू गोपाल जी को। और आज का श्रृंगार कैसा लगा है आप लोग प्लीज़ बताइएगा। आज का श्रृंगार मैंने किया है, वस्त्र मेरी मम्मी ने पहनाया हुआ है। लड्डू गोपाल का रूम भी मैंने क्लीन कर दिया था। जस्ट उसी के बगल में हमारे गणपति बप्पा भी विराजमान है मंदिर में। तो दोनों ही जगह पे हमने दिया जला लिया है, भोग भी लगा दिया है। फिर मम्मी मुझे भी प्रसाद दे देती है। तो ये तीज का प्रसाद था और साथ में जो है कल का भी प्रसाद था। तो दोनों ही प्रसाद हम लोगों को मिल जाता है। तो मैं और मेरी मम्मी दोनों ही लोग मिल कर के प्रसाद को खा लेते हैं। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद पेड़े ही है, बट फ़िलहाल लड्डू मुझे प्रसाद में मिला हुआ था तो मैं लड्डू भी खा लेती हूँ, दोनों ही प्रसाद को खा लेती हूँ। और उसके बाद में किचन में भोग बनाने के लिए आ जाती हूँ। तो आज भोग में जो है मैंने सूजी का उत्तपम वाला चिल्ला बनाया हुआ था। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसा भाव आता है कि मेरे लड्डू गोपाल जी को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। एक ये चीज़ मेरे लड्डू गोपाल को पसंद है, दूसरा मेरे लड्डू गोपाल को गुलगुले बहुत पसंद है। क्योंकि कभी भी अगर मैं उनसे अगर पूछती हूँ कि लड्डू गोपाल जी को क्या खाना है तो वो तरह तरह की चिल्ले की डिमांड करते हैं और गुलगुले उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यही दो चीज़ मेरे लड्डू गोपाल जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो ये दो को मैं ज़्यादा तक बना करके भोग लगाती रहती हूँ। तो आज मैंने शिमला मिर्च, टमाटर, धनिया, मिर्च इन्हीं सारी चीज़ों से जो है बनाया हुआ था चिल्ला। और उसके बाद में शाम को मैं निकल गई हूँ, यानी दोपहर के करीब ही थे, 4-5 बजे के करीब मैं निकल गई थी मार्केट जाने के लिए। क्योंकि राधाष्टमी आ चुकी है तो मुझे कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए ना सामान लेने जाना था। तो इसी वजह से मैं निकल गई हूँ भाई के साथ में सामान लेने के लिए। वहाँ से आने के बाद में मैंने थोड़ी देर ये क्राफ्टिंग वगैरह करी है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है तरह तरह की चीज़ें बनाना। वेस्ट मटेरियल से मैं बहुत ही सारी चीज़ें बनाती हूँ। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी दीपावली पे, जब भी मैं डेकोरेट कर लूँगी, सारी चीज़ें लगा लूँगी तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। उसके बाद में कोचिंग के बच्चे आ जाते हैं तो कोचिंग वगैरह भी पढ़ा देती हूँ। और मेरी बहन भी यहाँ बैठी हुई है क्योंकि आज था हमारे भाई का बर्थडे। तो हम लोग वही सोच रहे हैं कि क्या मंगाएं बाहर से। और उसके बाद में ये देखिए यही सारी चीज़ें मैं लेकर के आई थी बाहर मार्केट से। और इतनी सारी चीज़ें जो मुझे मिली है, कितनी थोड़ी सी चीज़ें आप लोग देख ही सकते हैं। ये मुझे मिली है 70 रुपए की। और ये जो पैसे हैं मैं वही गुल्लक से लाती हूँ जो मैंने प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों को दिखाया है। उसी गुल्लक से मैं जो है पैसे निकालती हूँ और अपने गणपति जी के लिए भी उसी में से चीज़ें लाती हूँ और साथ में अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी चीज़ें लेकर के आती हूँ। तो हर दिन हम लोग नया नया माला चढ़ाते हैं। तो ये कल का माला था, ये हमने उतार करके रख दिया है। शाम को नया माला चढ़ाते हैं और हर तरह का भोग जो है 10 दिन इनको अलग अलग तरह का भोग बना करके चढ़ाते हैं। तो पिछली बार तो बहुत ही ज़्यादा भोग बनाना पड़ता था क्योंकि काफ़ी लोग रहते थे, बट इस बार घर के ही मेंबर्स रहते हैं और जो थोड़ा बहुत बाहर भी रहते हैं दुकान पे उनको भी हम लोग प्रसाद दे देते हैं। फिर हवन की तैयारी कर लेते हैं। तो लकड़ियाँ मम्मी ने दोपहर में ही काट दिया था क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने देखा था वो काफ़ी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ थी जो कि जलने में काफ़ी समय लगाती हैं। तो मैंने छोटी छोटी लकड़ियाँ मम्मी से कटवा लिया था, तो वही मैं ला करके लगा देती हूँ हवन के लिए, ताकि इसको जला दूँ। फिर पूजा करते तक में ही अच्छे से जल जाती है, फिर हवन का जो हमें दिक्कत नहीं होती है, वरना थोड़ा समय फिर वेट करना पड़ता है। और आज भाई ने ये सफ़ेद कलर का माला लेकर के आए हैं।
हर दिन अलग अलग तरह का माला चढ़ाएंगे अपने गणपति जी को, और देखते हैं आज किस तरह का हम माला चढ़ाते हैं। तो आज डे 3 है। आज का भी वीडियो आप लोगों के साथ में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अब 10 दिन तक पूरा डेली व्लॉग मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि हर दिन की सेवा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और साथ में हवन सामग्री लेकर के मैं हवन की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो गुड़ वगैरह लेकर के, और लोबान था, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, घी वगैरह भी आप इसमें मिला सकते हो। सारी चीज़ें मिला करके मैं हवन की तैयारी कर लूँगी। तो थोड़ा सा ही बनाऊँगी, क्योंकि मैं, मम्मी और घर में थोड़े ही मेंबर्स हैं, वो सारे लोग करते हैं, और ज़्यादा तक लोग तो हवन नहीं करते हैं। तो जिसकी जिसकी भाग में सेवा रहती है तो वो ही हवन कर लेता है। थोड़ा सा मैं लोबान डाल देती हूँ, और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं आ जाती हूँ किचन में। मैं कोचिंग पढ़ा रही थी, तो मम्मी ने ही भोग बना दिया था मेरे। तो आज भोग में हलवा बनाया हुआ था, तो ये जम गया था। फिर मैंने इसको हल्का सा गर्म करके इसके ऊपर मैंने डाला हुआ है गरी का बुरादा, डाल करके ले आई हूँ अपने गणपति जी के सेवा में। और हवन के लिए भी मम्मी ने जो है लकड़ियों को जला दिया है, ताकि अच्छे से जल जाए। और हवन सामग्री मैंने देखी कितनी थोड़ी सी बनाई है, सिर्फ और सिर्फ मैं और मम्मी ही करते हैं शाम में। और क्योंकि सभी लोग व्यस्त रहते हैं, कोई दुकान में रहता है और कोई पढ़ाई करता रहता है, तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके सभी लोग आ जाते हैं। जिसकी भाग में सेवा रहती है सभी लोग आकर के करते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी को भी मैंने कुर्सी पे बैठा दिया है, और हमारे गणपति जी की हम लोग कर लेते हैं आरती। लड्डू गोपाल जी, राधा रानी जी तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश हैं, और तीनों ही वेट करते रहते हैं शाम का, कि कैसे शाम हो और वो भी आए, दर्शन कर ले गणपति जी का। और बहुत ही अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें जब होती है, पूजा पाठ वगैरह। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे घर में कोई भी धार्मिक काम होते हैं, तो मुझे ये सारी चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने में बहुत अच्छा लगता है। और हर वो चीज़ करना जिससे मैं अपने प्रभु के निकट जा सकूं, मैं हर वो चीज़ करने की कोशिश करती हूं। तो मिल करके आइए, आप लोग भी कर लीजिए गणपति बप्पा की शाम की आरती। 2 टाइम आप लोग आरती किया करिए। अगर आपके घर में भी प्रतिमा विराजमान है तो, नहीं तो आपके घर में अगर छोटी सी भी प्रतिमा हो गणपति जी की, तो आप उसमें भी रोज़ सुबह शाम करके दीपक जला सकते हैं। उनको अपने तरह का भोग भी बना करके खिला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से ही लेकर के आएँ, उनका विसर्जन करें। आप अपने घर में भी प्रतिमा रख करके उनकी सुबह शाम सेवा करके उनको भोग लगा करके विसर्जन के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़े से पानी में गंगा जल मिला करके उसमें 5 डुबकी लगा करके आप वापस ले आके स्थान दे सकते हैं। और अगर आपके गणपति जी मिट्टी के हैं तो बिल्कुल आप उनको विसर्जन नहीं करिएगा, उनकी आप सिर्फ पूजा करिएगा अच्छे से, मन से, भाव से, ताकि गणपति बप्पा जो है खुश हो सके। और वैसे भी गणपति बप्पा ऐसे हैं कि वो ये नहीं बोलते हैं कि उनके लिए आप मूर्ति लेकर के आइए, छोटी बड़ी या कैसी भी, उनको बस भाव से मतलब होता है। इससे अच्छा आप दूसरों की सेवा करने में, जो भी चीज़ें आपके पास में है थोड़ी बहुत, आप वो अगर दूसरों की सेवा में लगाते हो, तो वो सारी चीज़ों से गणपति बप्पा और भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। क्योंकि कोई भी देवी देवता ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी भक्त उन पे इतना ज़्यादा पैसे खर्च करके तरह तरह के पकवान और तरह तरह की फैसिलिटी करे उनके लिए। वो सिर्फ भाव देखते हैं, किस भाव से व्यक्ति उनको पूछ रहा है। जिस घर में उनको अच्छा भाव मिलेगा उन्हीं के घर वो जाएंगे। तो शाम का भी भोग मैं लगा देती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को। तो आज भाई का बर्थडे था, तो छोला भटूरा मम्मी ने बनाया हुआ था, तो भोग लगा देते हैं। और मैं क्राफ्ट में लगी थी, तो मम्मी ने आज लड्डू गोपाल को सुला दिया। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे।